जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो मंगल के भवन हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, और शंकर पार्वती उमा सहित जय जपत पुरारी। सज्जनों, भगवान राम का जो नाम है वो चेतन है, वो जड़ नहीं है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। ये जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है सज्जनों, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, यानी ये ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि तो अग्नि में दाहिका शक्ति भी होती है और प्रकाशिका भी होती है। इसी तरीके से भगवान राम के नाम में पापों को जलाने की भी शक्ति है और हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश करने की भी शक्ति है। हेतु कृषानु भानु यानी सूर्य, जैसे सूर्य देव सारी विश्व में प्रकाश फैलाते हैं, इसी तरीके से ये सूर्य का द्योतक है। यानी जो भगवान राम का नाम जपता है उसके हृदय में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सज्जनों, हिमकर माने चंद्रमा। भगवान राम का जो नाम है आपके हृदय को शीतल करने वाला है। तो सज्जनों, ये ब्रह्मा विष्णु शिव रूप भी है और हमारे जितने पाप ताप हैं उन सब का हरण करने वाला है। इसलिए श्री गोसाई जी कहते हैं कि बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। भक्त कहते हैं कि रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस, रसना क्यों न राम रस पीती। खट रस भोजन पान करत है, खट रस भोजन पान करत है। फिर रोती की रोती रसना, फिर रोती की रोती रसना, क्यों न
रस पीती रसना, क्यों न राम रस। कह रही हैं रूप कुंवर जी कि आज ही छोड़ कुबान आपनी, कुबान माने बुरी आदत, आज ही छोड़ कुबान आपनी, जो बीती सो बीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम। कह रही हैं कि वा दिन की तू सुध बिसराई, वा दिन की तू सुध बिसराई, जा दिन बात कही थी रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम। वा दिन की तू सुध बिसराई, यानी जब तू माता के गर्भ में था। सज्जनों, महात्मा गण ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तो 8वें महीने वो सीधा हो जाता है। वैसे तो बच्चा उल्टा होता है, सिर नीचे को और उसका पैर ऊपर को, परंतु 8वें महीने बच्चा सीधा हो जाता है, उसका सिर ऊपर को और पैर नीचे को हो जाता है। तब भगवान की कृपा से उसको कई जन्मों की याद आ जाती है और तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब हमको इस जठराग्नि से निकालो, हमारा उद्धार करो, हमारा जब जन्म होगा तब हम जो है आपका भजन करेंगे, अब हम माया में नहीं फंसेंगे। जीव ऐसा करार करता है भगवान से, और जो 9वें महीने वो जन्म उसका हो जाता है तो जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आया वैसे उसको माया लग जाती है। क्यों? ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते थे और सृष्टि आगे बढ़ नहीं पा रही थी। सज्जनों, सृष्टि की रचना करते थे, सृष्टि आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तब फिर प्रभु की प्रेरणा से माया की उत्पत्ति हुई और माया को यही आज्ञा मिली कि जीव जैसे ही जन्म ले वैसे तुम उसको लिपट जाओ। तो जिसका जो कार्य है वो तो करेगा। सज्जनों, माया का कार्य है आपको बांधना और भक्ति का कार्य है आपको खोलना। अब आप भक्ति की तरफ देखें तो भक्ति आपकी मदद करे। भगवान के चरणों में भक्ति रहती है, आप भगवान के चरणों का ध्यान करें, भक्ति आपके पास आ जाएगी धीरे धीरे और आप मुक्त हो जाएंगे। रहेंगे तब भी आप संसार में, खाएंगे पिएंगे सोएंगे सारा सुख लेंगे, परंतु सुख में आसक्ति नहीं होगी। सुख तो आप सारा भोगेंगे, जितना संसारी व्यक्ति सुख भोगता है उससे कई गुना ज्यादा भगवान का भक्त सुख भोगता है। कैसे? जैसे एक कटोरे में शहद रखा है, कटोरे में शहद रखा है, 2 मक्खियां आईं। एक मक्खी चालाक थी, वो कटोरे के किनारे बैठ करके उसने शहद को खा लिया और उड़ गई। और दूसरी मक्खी मूर्ख थी, लोभी थी, वो बीचों बीच शहद में बैठ गई। शहद तो खा ही नहीं पाई, उसके पंख सब शहद में डूब गए और वहीं डूबकर वो मर गई। बस यही स्थिति भगवान के भक्त की और संसारी जीव की है कि दुविधा में दो गए माया मिली न राम। माया तो कभी मिलती ही नहीं है भाई। जितना हम भोजन कर लें, जितना हम वस्त्र पहन लें, जितने दिन हम जीवित रह लें, जिस घर में रह लें, वो घर, वो वस्त्र, वो बिस्तर, वो सुख सुविधा, तुलसी धनधाम शरीर रह ले। तो वही रूप कुंवर जी समझा रही हैं कि वा दिन की तू सुध बिसराई, जा दिन बात कही थी रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना। जब यमराज द्वारे आ जई हैं, जब यमराज द्वारे आ जई हैं, खुली हैं सब कर तूती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना,
क्यों न राम रस, रसना क्यों न राम रस पीती। रूप कुंवर जी कह रही हैं कि रूप कुंवरी को ज्ञान सिखावन, रूप कुंवरी को ज्ञान सिखावन, भगवत मन कर प्रीति रसना, भगवत मन कर प्रीति रसना, क्यों न राम रस पीती रसना, क्यों न राम रस पीती रसना। तो ये है सज्जनों कि रसना क्यों न राम रस पीती। तो वही श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की वंदना करता हूँ कि जो हेतु कृषानु भानु हिम कर को, जो सूर्य चंद्रमा और अग्नि का देवता है। हमारे पाप जल जाएंगे, हमारे हृदय में प्रकाश हो जाएगा, हमारा हृदय शीतल हो जाएगा और कुल मिलाकर के हमारे हृदय को विश्राम हो जाएगा। सज्जनों, एक तो होता है कहने का संतोष कि भैया संतोष करो, एक संतोष कहने वाला होता है, और एक संतोष वो होता है जो हृदय में प्रकट हो जाता है। तो सज्जनों, जो संतोष हृदय में प्रकट हो जाता है उसी को आत्मबोध कहते हैं। जो त्याग, जो परोपकार की भावना, जो ईश्वर प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है। कहने को तो यही बातें सब बोलेंगे सज्जनों, जो हम बोल रहे हैं यही सब बोलते हैं, परंतु जो आत्मबोध है वो अलग चीज है। आत्मबोध क्या होता है? आत्मबोध ये होता है कि फिर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान सम्मान ये असर नहीं करते। बस आत्मबोध की ये पहचान है। इसलिए बाहर वाला किसी को पहचान नहीं सकता। मेरे स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपने जीवन का एक वाकया उन्होंने लिखा है साधन सुधा सिंधु में कि इनके पास एक व्यक्ति गया। देखिए महाराज जी अब तो शरीर छोड़ गए हैं, गीता भवन में रहते थे। सारी दुनिया जानती थी कि वो कितने बड़े संत हैं और कितना उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और कितना उनकी जो वाणी है निर्विषयी है। सज्जनों, मुझे श्री गोसाई तुलसीदास जी के बाद अगर इस सृष्टि में, इस विश्व में जहाँ तक हमारी दृष्टि काम करती है, हमें स्वामी राम सुखदास ही सच्चे संत दिखे हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई संत नहीं है, संत से तो संसार बहुत सारे संत हैं, परंतु वो कितने ऊंचे हैं इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। परंतु जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज हैं, श्री गोसाई जी के बाद मुझे बस वही समझ में आए। उनकी वाणी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। आप लोग आराम से YouTube पर उनके लेख को पढ़ सकते हैं। यद्यपि वाणी उनकी थोड़ा साफ अब नहीं है, क्योंकि उस समय काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे जब ये बनाया गया है, जो है उनका कथा रिकॉर्ड की गई है, इसलिए वाणी तो साफ नहीं, क्लियर नहीं आती। किसी वीडियो में वाणी क्लियर है, परंतु जो उनका लेख है वो इतना सुखदाई, इतना सुखदाई, इतना सुखदाई है कि अब उसका आनंद तो जिसे मिला है सज्जनों वही जान सकता है। तो उनकी वाणी बिल्कुल निर्विषयी है, उसमें कहीं से कोई दिखावा नहीं, कहीं यहाँ तक कि सज्जनों हम लोग तो अपना फोटो भी हम लोगों की दिख रही है, परंतु स्वामी जी ने तो जो कहा कि स्त्रियों को ना तो गुरु बनना चाहिए और ना गुरु बनाना चाहिए। तो सज्जनों, मैंने उनकी वाणी को अक्षरशः पालन किया कि ना तो मैंने किसी को अपना शिष्य बनाया और ना ही मैं गुरु अपने आप को समझती हूँ। मैं एक साधारण सी महिला हूँ और चूंकि अब प्रभु का गुणगान किए बिना मैं नहीं रह सकती, मैं परेशान हो जाती हूँ। उनका ही चिंतन होता है नारायण का, तो फिर मैं गुणगान किसका करूँ सज्जनों। तो बस ये है, और इसलिए मैं सबके समक्ष हुई हूँ। अन्यथा स्वामी जी का तो कहना यही है कि स्त्री का पति ही उसका गुरु है और स्त्री को कभी गुरु बनना ही नहीं चाहिए। मैंने नामदान देने वाला कार्य ना तो मेरे स्वामी जी ने किया और ना ही मैं कर रही हूँ। मैं केवल और केवल राम कथा करती हूँ, वो भी बहुत कम। कभी कभी कहीं कहीं चली जाती हूँ कथा करने,
बाकी अब जब से यूट्यूब में है तब से मैं इसे यूट्यूब पर राम कथा करती हूँ सज्जनों। तो ये क्या है, उनके वो बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। तो महात्मा स्वामी जी के पास एक व्यक्ति गया और वो कहता है कि स्वामी जी हमको कोई सच्चा संत बताओ तो मैं उससे नाम दान लूं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई अब सच्चा संत तो ढूंढने की शक्ति मुझ में तो नहीं है, आप ही ढूंढो। तो ये हाल है सज्जनों, ये हाल है कि इतने बड़े संत उनके सामने हैं स्वामी जी महाराज, जिनको हम लोगों ने किताब से पढ़ करके अपना गुरु माना और उनके दर्शन मिले भगवान की कृपा से। उनके लेख पढ़ करके मैंने उनको अपना गुरु माना कि बस यही अगर संसार में है तो यही मेरे गुरुदेव हैं। और मैं वहां तक गई, परंतु पता चला कि स्वामी जी नामदान नहीं देते। तुम्हारा बस उनकी यही है कि जो वो कहते हैं वो करो, जो कहते हैं वो करो। तो मुझे ये बात अच्छी भी बहुत ज्यादा लगी, क्योंकि मुझे भी गुरु बनने का कोई शौक तो था नहीं, मुझे तो ईश्वर प्रेम में मगन होने का शौक था। इसलिए जो कुछ प्रभु की कृपा से मुझे ज्ञान ध्यान जो भी मिला वो मैं बड़े सरल और सहज तरीके से इसलिए बताती हूँ कि सज्जनों, प्रभु को पाना बिल्कुल बिल्कुल सरल है। भगवान कहीं बाहर थोड़ी गए हैं, वो तो हृदय में है, वो तो प्रेम है, वो तो ज्ञान है, वो तो भाव रूप है। उनको हम कहाँ ढूंढेंगे, वो तो हृदय में ही है। कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है सज्जनों। तो जिसको आभास हो जाता है, जिसको एहसास हो जाता है, जिसको प्रेम हो जाता है, कुल मिलाकर के सज्जनों एक ही बात हम कहेंगे कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, ओ जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहु भगत भगत उर चंदन। तो सज्जनों सोई जाने जे, वही प्रभु की कृपा से ही उन्हें जाना जा सकता है, बाकी तो कुछ नहीं सज्जनों। हमारा काम तो प्रभु का भजन करना है, हमारा काम तो उनसे भीख मांगना है। हमारा कार तो जो भिक्षा हम मांग रहे हैं, जो हमारे अंतःकरण का भाव है, वही हम आपको बता रहे हैं कि प्रभु की प्राप्ति का साधन हमारी समझ में यही आया है, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी बताते हैं कि हे नाथ मुझ पर कृपा करो, हे प्रभु हम आपको भूले नहीं। प्रभु जना देंगे तो आप लोग भी जान जाओगे। तो बस उनसे कृपा मांगनी है, प्रभु से कुछ नहीं मांगना है, केवल और केवल उनसे उनकी कृपा मांगनी है। उनकी कृपा ये बिल्कुल नहीं है कि आपको महल मिल जाए, आपका विवाह हो जाए, आपके पुत्र हो जाए, आपके पास धन हो जाए, ये उनकी कृपा नहीं है, ये उनकी कृपा नहीं है। ये आपके कर्मों का फल है, क्योंकि कर्म प्रधान है। परंतु जो उनकी असल में कृपा है, यही पर कृपा करहि जन जानी, और कभी उर अजिर न चामहि बानी। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं वो स्वयं कृपा कर देते हैं, उनकी प्राप्ति ही उनकी कृपा है। यदि उनमें मन लग जाए, यदि वो प्रिय लगने लगे तो फिर उनकी कृपा हुई। धन दौलत रुपए पैसा उनकी कृपा नहीं है, ये भूल ना करें, ये भूल ना करें। आप अगर ये सोचते हैं कि सांसारिक सुख हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा ये कल्याण का मार्ग नहीं। सांसारिक सुख तो उतना ही मिलेगा जितना हमने बोया उतना हम काटेंगे। हाँ, भगवान की भक्ति से जीव को किसके द्वारा अच्छे कर्म होते हैं। तो धर्म का फल है सुख और शांति, अधर्म का फल है दुख और अशांति। तो जो हम प्रभु की शरण में रहेंगे तो फिर हमसे अधर्म होगा नहीं। तो जब अधर्म होगा नहीं तो दुख कैसे मिलेगा। जब धर्म होगा तो फिर धर्म का फल ही है सुख और शांति। इसलिए प्रभु का भजन करना बहुत जरूरी है। इसलिए बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को। भगवान राम के नाम की वंदना करो सज्जनों, और राम 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 जपो। यही जीवन का सज्जनों सार है। जय श्री राम।